देखिए, नेपाल के लिए रो फिलहाल हिट हो रहा है, लेकिन इस अकेले रोहित से काम नहीं चलेगा। रोहित पौडेल की अगर बात करें तो वो इस सीरीज में जिस तरह से निकल कर आए हैं, मानो पिछली सीरीज का बदला ले रहे हैं। रोहित पौडेल को लगातार जब उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी तो सवाल किया जा रहा था कि आप कप्तान हो, आप इस तरह से अगर खेलोगे तो टीम कैसे मोटिवेट होगी, क्योंकि बीते कुछ टाइम से नेपाल की परफॉर्मेंस फिर से खराब हुई है। जब नेपाल इंडिया आई थी फ्रेंडशिप कप के लिए तो उस टाइम पर काफी एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्मेंस थी। जब नेपाल आईसी इसमें खेल रही थी, एसीसी प्रीमियर कप में खेल रही थी, तो वहां पर अनबीटन रही, लेकिन सेमीज में आने के बाद आप सेमीज भी हारते हो, फिर आपके हाथ से एशिया कप जाता है, फिर उसके बाद आप इमर्जिंग एशिया कप के लिए थर्ड पोजीशन के लिए खेलते हो, वो भी हारते हो। वहां पर भी मोर और लेस सेम जैसी मिस्टेक होती है। और उसके बाद जब आप वेस्ट इंडीज ए के खिलाफ खेलने आते हो तो पहले मैच में ऐसा लगता है कि कुछ अलग दिखा, हालांकि दिखा वहां पर कुछ ज्यादा अलग नहीं था, वो बस रोहित की एक पारी थी जिसने पूरी टीम की जो कमियां थी ना उसको छुपा ली थी। पहले मैच में रोहित ने सेंचुरी लगाई, एक बड़े रन चेज को सक्सेसफुली दिखाया करके एक रिकॉर्ड रन चेज हुआ, और वेस्ट इंडीज जैसी स्ट्रॉन्ग टीम, वो टीम जो T20 स्पेशलिस्ट से भरी हुई है, वो टीम आपके पास खेलने आती है, आप उसको पहला ही मैच हरा देते हो। लेकिन मानो उसके बाद इस टीम को पता था, मैं वेस्ट इंडीज की बात कर रहा हूं, वेस्ट इंडीज को पता था कि नेपाल की कमियां कहां है और नेपाल की स्ट्रेंथ कहां है। पहले मैच में रोहित पौडेल ने सेंचुरी करी, दूसरे मैच में हाफ सेंचुरी आती है, तीसरे मैच में एक्सपेरिमेंट की वजह से वो बाहर रहते हैं, दीपेंद्रा उस टाइम पर कप्तान होते हैं, फिर चौथे मैच में फिर आते हैं, वहां भी वो हाफ सेंचुरी लगाते हैं। लेकिन इन सारे मैचेस में कॉमन ये था कि रोहित का बल्ला चल रहा था, तो रो तो हिट थे लेकिन बाकी सारे फ्लॉप हो रहे थे। और अगर इस तरह से परफॉर्मेंस आप करते रहोगे तो आगे एक और मैच आपको वेस्ट इंडीज से खेलना है, लेकिन उसके बाद आपके पास T20 वर्ल्ड कप है, वहां परेशानी हो जाएगी। रोहित ने पहले मैच में 54 पर 112 कर दिए, दूसरे में 48 पर 71 कर दिए, तीसरे में 47 पर 82, चौथे में 47 पर 82 कर दिए। लेकिन क्या ये काफी था? मतलब जब आपने 82 किया तो आज के मैच में 3 स्कोर 19 रन का आया और वही सेकंड हाईएस्ट था। आप सोचो 14 पर 19, 14 पर 19, 14 पर 19, ये 3 प्लेयर्स ने बनाए, लेकिन यही सेकंड हाईएस्ट था। जब आप मैच देख रहे थे उस टाइम पर ऐसा लग रहा था कि भाई एक तरफ से जोर लग रहा है लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ कोशिश हो रही है और वो भी नाकाम हो जा रही है। और परेशानी यहां पर नहीं है कि आपका लोअर ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर नहीं मार रहा है, मतलब वैसे तो डाउन ऑर्डर में आकर के एक रन कर दिए, लेकिन परेशानी यहां पर नहीं है। परेशानी क्या है कि कुशल बुर्तल नहीं चल रहे, परेशानी यह है कि आसिफ शेख नहीं चल रहे, परेशानी यह है कि आप आसिफ की जगह अनिल को लेकर आए, उनके पास से भी कुछ नहीं निकल कर आया। तो इस टाइम पर कोच मॉन्टी को यह बात समझनी पड़ेगी कि इन प्लेयर्स में से अगर कुछ नहीं निकाल पाया तो T20 वर्ल्ड कप में ACC प्रीमियर का पार्ट 2 हो जाएगा, जो कि कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि नेपाल टीम जिस तरह से ग्रो कर रही थी, उस नेपाल टीम को अभी पंख लगी ही थी कि मानो किसी की नजर लग गई। लेकिन यहां से नेपाल के लिए अब रास्ते आसान नहीं है, लेकिन इन मुश्किल रास्ते पर चलना जरूरी है, क्योंकि कब तक आप उन टीम से खेलते रहोगे जो शायद आपसे कमजोर हैं लेकिन आपके पास ज्यादा ऑप्शंस होते नहीं है। कल हम बात कर रहे थे टेस्ट स्टेटस की, आज हम बात कर रहे हैं कि यार हम छोटी टीम्स को नहीं हरा पा रहे हैं। मतलब ACC प्रीमियर कप ने सऊदी ने कहा था कि ये फेवरेट्स है, उस टाइम पर बहुत अच्छा लगा था सुन करके। हो सकता है मेरी बातें कुछ लोगों को अच्छी नहीं लग रही होंगी, कुछ लोग कह रहे होंगे कि क्या बातें कर रहा है, ये थोड़ी चुप रही होंगी, बिकॉज जाहिर सी बात है कोई आपके नेशन के बारे, आपकी टीम के बारे अगर कुछ नेगेटिव उसमें से निकालता है तो आपको लगता है कि यार ये गलत बात है, लेकिन दरअसल बात कुछ ऐसी ही चल रही है। आप देखिए ना, सऊदी ने कहा कि नेपाल एक फेवरेट है इस टूर्नामेंट को जीतने की, एक स्ट्रॉन्ग टीम है, सो हम अपने प्लान्स के साथ उतरेंगे, हम कुछ भी एक पॉइंट भी नहीं छोड़ेंगे। और वो प्रॉपर प्लान्स के साथ आए, आप कुछ खास नहीं कर पाए उनके सामने, UAE के सामने आप कुछ खास नहीं कर पाए। लेकिन अब उसके बाद मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किससे हारे किससे जीते, मैं ये कह रहा हूं कि आप इवेंचुअली सेमीज में हार गए। आपने जब जब परफॉर्मेंस करी, आप जाकर के ACC प्रीमियर कप उठा करके देख लीजिए, आपको टीम परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। इसलिए मैंने कहा कि वहां भी आप कुछ खास नहीं कर पाए। आपको कभी एक खिलाड़ी परफॉर्म करता हुआ दिखेगा, कभी दूसरा खिलाड़ी परफॉर्म करता हुआ दिखेगा, एज अ होल परफॉर्मेंस नहीं आ रही है बहुत टाइम से, और ये सबसे बड़ी दिक्कत है। आपके गेंदबाज फ्लॉप हो रहे हैं। आप अगर अपने गेंदबाजों की लिस्ट उठाकर देखेंगे तो आपको एक गेंदबाज दिखेगा 6 से नीचे, वरना उसके अलावा सारे रन खा रहे हैं। और वो जो एक दिख रहा है वो कुशल बुर्तल है, जिसको आपने असल में बल्लेबाजी के लिए रखा है। तो बल्लेबाजी कर नहीं पा रहे हैं, वो बल्लेबाजी में लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं, डक्स बैक टू बैक आ रही हैं। आज 5 बॉल में आई गेस 1 रन मारकर चले गए। तो यहां पर रोहित तो हिट है, लेकिन रोहित के अलावा और प्लेयर्स हैं जो हिट नहीं हो पा रहे हैं, और अगर सिचुएशन ऐसी रही तो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है इस टीम के लिए।
संदीप लेमिशानी का कल एक पोस्ट आया था, उसको लेकर बहुत बात हो रही थी कि वो टीम को मिस कर रहे हैं, टीम उनको मिस कर रही है। बहुत सारे फैंस ने ये बात कही कि यार रोहित पटेल अच्छे हैं, रोहित पटेल बहुत जबरदस्त कप्तानी कर रहे हैं, लेकिन हम संदीप को मिस कर रहे हैं। बहुत लोगों ने बात बोली कि संदीप होते तो 200 भी टच नहीं करता, संदीप अगर होते तो ये टीम 150 के आसपास में ऑल आउट हो जाती है, बिकॉज वो एक तरफ से जैसा प्रेशर क्रिएट करते हैं और 2-3 विकेट्स लेकर के जाते हैं, वो सामने वाली टीम को धराशायी कर देते हैं। और ये सच्चाई है, ये हकीकत है इस टीम की कि अगर संदीप लेमिशानी इस टीम में होते तो शायद सामने वाली टीम 201 भी मैच में नहीं बना पाती और जो एक्स्ट्रास जा रहे हैं ना वो बच जाते। एक्स्ट्रास का जिक्र इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि आपकी टीम 25 रन से हारी और 28 रन से हारी और 25 आपके एक्स्ट्रास थे। तो अगर इस तरह की परफॉर्मेंस हुई तो फिर थोड़ी सी आगे दिक्कत हो सकती है, बट फिलहाल आपके पास एक और मैच है। परसों तक आपने ये कह दिया था कि जी हम एक्सपेरिमेंट मोड में हैं और अब जो मैचेस होंगे उसको हम वर्ल्ड कप के हिसाब से, वर्ल्ड कप के स्क्वाड से, वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 से खेलेंगे। लेकिन वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 में भी वही दिक्कत है कि टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो रहा है, मिडिल ऑर्डर में रोहित के अलावा कोशिश दिख रही है लेकिन अंजाम नहीं आ पा रहा है, बॉलर से आपको कुछ खास निकल के मिल नहीं रहा है, ऑपोजिशन से रन आपके ऊपर बरसा रहा है। यहां पर रोहित पटेल और मोंटी सर का अब जिम्मेदारी हो जाती है कि वो जा करके, बैठ करके, वीडियोस देख करके, कुछ भी एनालिटिक्स कर करके जो कमियां हैं उस पर काम करें, सो दैट वर्ल्ड कप में एटलीस्ट एक हमें अपसेट देखने को मिले। मैं खुद बहुत दिली तमन्ना है कि नेपाल एक अपसेट दिखाए, एक किसी बड़ी टीम को हराए, जिस तरह से हमने इस बार देखा अफगानिस्तान को हराते हुए, जिस तरह से हमने इस बार देखा छोटी टीम्स वर्ल्ड कप में आकर के बड़ी टीम्स के सामने ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो छोटी है। साउथ अफ्रीका जैसी बड़ी टीम को आकर के हरा रहे हो आप बड़ी बड़ी टीम्स को, पाकिस्तान जैसी बड़ी टीम को हरा रहे हो आप। तो इस बार हमने छोटी टीम्स की परफॉर्मेंस देखी इस वर्ल्ड कप में, उम्मीद करते हैं कुछ ऐसी ही परफॉर्मेंस हमें वेस्ट इंडीज और अमेरिका के ग्राउंड्स में नेपाल के द्वारा देखने को मिले, सो दैट यहां से जो नेपाल ऊपर की तरफ ग्राफ पकड़ रहा था वो दोबारा से, जो हल्का सा डिप डाउन हुआ है वो दोबारा से ग्राफ ऊपर जाए और रोहित पटेल जो हम कह रहे हैं कि रोहित है, हम कल कह सकें कि रोहित तो है, नेपाल भी उतनी ही हिट है। खैर, अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, जरूर करें। और इस टीम के बारे में आपकी क्या टिप्पणी है, आपको क्या लगता है कहां पर ज्यादा गलतियां हो रही हैं बैक टू बैक, जिस वजह से नेपाल चेज करने में, क्योंकि ज्यादातर चेज ही कर रहा है, चेज करने में मैच लगातार हार रहा है, और इसको किस तरह से इंप्रूव किया जा सकता है। अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते पेज को फॉलो करते जाएं।